ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारों के बनने बिगड़ने में जिन मुद्दों की अहम भूमिका होती है उनमें भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा होता है। दल कोई भी हो, भ्रष्टाचार खत्म करने के बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सत्ता मिलते ही सभी वादे भ्रष्टाचार के दलदल में समा जाते हैं और पुलिस से लेकर तमाम जांच एजेंसियां सरकार के हाथों की कठपुतली बन जाती है। कोटा में भी एसीबी की कार्रवाई के बाद फंसे पेच ने भ्रष्टाचार मिटाने के सरकार के संकल्प पर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्र और राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, लेकिन सरकार के इस संकल्प में जो बड़ी बाधा बनकर सामने आ रहा है वो एक सरकारी कानून ही है। कोटा में पीडब्ल्यूडी विभाग का एक मामला भी इस बात की ही पुष्टि कर रहा है। कोटा में पीडब्ल्यूडी विभाग के एक ठेकेदार ने कर्मचारियों से साठगांठ कर फर्जी बिल लगाया और उसे भुगतान हो गया। इस मामले में एक दूसरे ठेकेदार ने एसीबी में परिवाद लगाया, जिसमें उसने ठेकेदार और सरकारी कर्मचारियों पर सरकार को करोड़ों का चूना लगाने का आरोप लगाया। फरियादी ने इस मामले की जानकारी पीडब्ल्यूडी के प्रमुख शासन सचिव को भी दी और अमित कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कोटा संभाग में ही 100 करोड़ से ज्यादा राशि के घोटाले का आरोप लगाया, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद उसने कोर्ट की शरण ली और पूरे प्रकरण को लेकर एसीबी कोर्ट में इस्तगासा पेश किया। कोर्ट ने एसीबी को सभी बिंदुओं की जांच कर 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए, लेकिन एसीबी ने रिपोर्ट 4 महीने बाद पेश की और पहली नजर में अमित कंस्ट्रक्शन पर लगे आरोपों को सही मानते हुए कार्रवाई की सिफारिश की। एसीबी ने भ्रष्टाचार अधिनियम 17A सीपी का हवाला देते हुए कहा कि बिना अनुमति के आरोपी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच के लिए दस्तावेज पाना संभव नहीं है। एसीबी ने संबंधित विभाग से अभियोजन के लिए स्वीकृति मांगी, लेकिन स्वीकृति नहीं मिली, लिहाजा जांच जहां की तहां है। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि यह 100% फर्जी है, तो मैंने दावा किया, शिकायत करी 29/6/2018 को पीडब्ल्यूडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास। मैं साहब मैं इसके लिए खुद मतलब शिकायत कर रहा हूं और आप करवाइए, मैं उजागर करवा के छोड़ूंगा। उसने चीफ इंजीनियर को मेरे सामने फ़ोन किया और शाम को बंदरबाट हो गई, कोई शिकायत नहीं। फिर मैं मुख्यमंत्री से मिला, चीफ सेक्रेटरी से मिला, 10 बार मिल लिया, जन सुनवाई में मिल लिया मुख्यमंत्री से। मेरे पास 5-5 लेटर पड़े हैं मुख्यमंत्री जी के, कहा आपकी शिकायत हमने वहाँ भेज दी, वहाँ से यहाँ नीचे आ जाती है और कुछ नहीं। जब यह मामला सामने आया तो सियासत शुरू हो गई। रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने विधानसभा में सवाल भी लगा दिया, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है। विधायक मदन दिलावर का आरोप है कि संभाग में कई ठेकों में संबंधित फर्म ने भ्रष्टाचार किए हैं, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार अधिनियम 17A सीपी का दुरुपयोग करते हुए पीडब्ल्यूडी के भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रही है। भ्रष्टाचार के संबंध में जो राजस्थान सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठ है। इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं, बड़े बड़े मगरमच्छों को बचा रहे हैं। कांग्रेस से सांगोद विधायक भरत सिंह भी ये मानते हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, लेकिन उनका कहना है कि जिस भ्रष्टाचार अधिनियम 17A सीपी के तहत भ्रष्ट अधिकारियों को बचाया जा रहा है, वो नियम 2018 में केंद्र सरकार लाई थी। कानून लाके संशोधन करें और उसमें यह करें कि जैसे ही आदमी भ्रष्टाचार में इस तरह का पकड़ा जाता है, उसको तत्काल नौकरी से बर्खास्त कर दें। बर्खास्त शब्द ये कर रहा हूँ, निलंबन नहीं कर रहा, बर्खास्त कर दें। वो अदालत में लड़के अपनी इनोसेंस बताए प्रमाणित होने के बाद, तो सुधार होएगा, पर ऐसा कोई करेगा नहीं। जितना भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जाता है, उतने ही मजबूती से वो लोग बाग जो शासन में होता है उसका साथ देते हैं। दरअसल 17A सीपी वो कानून है जो ये निश्चित करता है कि आरोपी लोक सेवक के खिलाफ जांच से पहले सरकार की अनुमति लेनी जरूरी है। जाहिर है अनुमति के घनचक्कर में जांच खो जाती है। तो क्या एसीबी और अन्य जांच एजेंसियां सरकार के हाथों की कठपुतली मात्र हैं और ऐसे मामलों में जांच के लिए पूरी तरह सरकारी आदेशों पर निर्भर हैं?
बात छोटी लेकिन बड़ी मोटी है। इतनी ईमानदारी तो बची नहीं है कि जिस विभाग के अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा वो विभाग ही अधिकारी के खिलाफ जांच की अनुमति देगा। बस इसका फायदा सरकारी कर्मचारी अधिकारी जमकर उठा रहे हैं। इसमें यदि अपराध कारित होना पाया जाता है और एसीबी के अगर हाथ सेक्शन 17A से बंधे हुए हैं तो जनरल थाने पर एसीबी को चाहिए कि उसमें जनरल थाने पर उसमें रिपोर्ट दर्ज करवाए। एसीबी को खुद को भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एजेंसी बनाई गई है। दरअसल ईमानदार सरकारी कर्मचारियों को फिजूल की परेशानी से बचाने के लिए केंद्र सरकार 17A CP कानून लेकर आई थी, लेकिन अब उसकी आड़ में भ्रष्ट अधिकारियों की पौ 12 हो गई है। ऊपर से नेताओं का संरक्षण, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात तो बेमानी ही लगती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाल पाएगी जिससे ईमानदार अधिकारियों पर आंच भी न आए और भ्रष्टाचारी भी न बच पाएं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से योगेश त्यागी की रिपोर्ट। और अब बात बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की, जहां उनके जाल में फंसे दागी खाकी वाले। स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर श्रीगंगानगर की, जहां एसीबी ने सेतिया चौकी के एएसआई को 6000 की घूस लेते ट्रैप किया, साथ ही एक दलाल को भी धर दबोचा। दूसरी तस्वीर करौली की, जहां एसीबी ने नादौती के कस्बा शहर चौकी पर तैनात एक एएसआई सुरेश चंद्र को 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों चेहरे देख लीजिए, खाकी के पीछे छिपे हुए ये चेहरे रिश्वत का बड़ा खेल खेल रहे थे। अपनी जेबें भर रहे थे, अपना घर भर रहे थे, अपनी तिजोरी भर रहे थे। लेकिन एसीबी की एक कार्रवाई और इनका ये बदनुमा चेहरा सामने आ गया। लोगों के रिश्वत लेते इन्हें ट्रैप किया। एसीबी ने 6000 रुपये रिश्वत लेते एसीबी के हत्थे चढ़े। एक दलाल भी एसीबी के हत्थे चढ़ा है। मारपीट के मामले में ये लोग नाम हटाने के एवज में रिश्वत ले रहे थे। उसे गिरफ्तार करने की धमकी देकर उसको निकालने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा है। जब प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर हमने सत्यापन करवाया। पहले 4 तारीख को सत्यापन करवाया। रिश्वत के तथ्य सामने आने पर और सबूत एकत्र करने के लिए 5 तारीख को पुनः सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान एएसआई द्वारा अपने दलाल विक्की सेतिया और दागी के माध्यम से 4000 रुपये प्राप्त कर लिए। रिश्वत की मांग और तथ्यों की पुष्टि होने पर फिर आज ट्रेप का आयोजन किया गया। करौली में